आ गई अपनी पार्किंग जहाँ पे हमने 4 दिन के लिए गाड़ी खड़ी करी थी। कल हम इसको लेकर गए थे गाड़ी को, इसलिए बाकी 2 दिन के तो मैंने पे कर दिए थे, लेकिन कल से आज तक के जो है ना वो पे करने हैं। वैसे प्राइस देख लो आप, 30 मिनट से 120 मिनट के 2 यूरो है, तो काफ़ी सस्ती है। वैसे जनरली इन देशों में पार्किंग आप देखोगे ना सेंटर में भाई 1 घंटे के 3 से 4 यूरो ले लेते हैं। तो यहाँ पे पहले 2 दिन के मेरे सिर्फ 24 यूरोज लगे थे, यानी कि 22-2300 रुपए के आसपास। और अब देखते हैं, ओए होए होए भाई, अपनी गाड़ी में आके ना एक अलग ही सुकून मिलता है। ये सुकून ना किसी भी देश में जाके आप रेंट करोगे गाड़ी तब नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरी खुद की पर्सनल गाड़ी है ना, इसलिए फीलिंग आती है पूरी इंडियन वाली। हाँ, जैसे मैं इंडिया में ही हूँ अभी अपनी गाड़ी में। चलो जी चलो, एग्जिट ली जाए। मेरे को तो उतर के टिकट डालनी पड़ेगी। इन लोगों का सही है, पास वास बना होता है, सीधा जाते हैं, अपने आप गेट खुल जाता है। बट मुझे तो उतर के टिकट भी डालनी पड़ेगी एंड पेमेंट भी करनी पड़ेगी कार्ड से। ये है भाई वो टिकट, यहाँ डालनी है। अबे चला जा, वो जाई ना रही। हाँ चली गई। 7.5 यूरो, ठीक है यार, ले ले भाई पेमेंट। हाँ हो, फाटक भी खुल गया। 750 रुपये हो गए 24 घंटे के। ठीक ही है, काफ़ी सस्ता है। ठीक भी क्या, सस्ता ही है एक्चुअल। अभी सारा सामान भी सेट करना है यार, सूटकेस वगैरह चल के। हर पार्किंग में ना इन्होंने ऊपर हाइट वाले पिलर लगा रखे होते हैं, ताकि कोई बड़ा गाड़ी या बड़ा ट्रक ना अंदर खड़ा कर जाए पार्किंग में। एक लिमिट तक ही जो है वो गाड़ी आ सके ऊपर हाइट वाली। और वैसे तो यहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स है वो गली में ही खड़ी कर देते हैं साइडों में, बट ये भी भाई फ्री नहीं होती, पेड होती है। इस तरह की देखो मशीनें लगी होती है, पी वाली मशीन है ना, तो यहाँ पर आपको पे करके जो है फिर खड़ी करनी है, वरना तो रूल के अगेंस्ट आप जा रहे हो तो हो सकता है पुलिस आपकी गाड़ी उठा के ले जाए। और यहाँ एम्स्टर्डम में वैसे भी लोगों के पास गाड़ी से ज्यादा साइकिल है, तो लोग साइकिल ही प्रेफर करते हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो गाड़ियों का इतना ना जाम वाम नहीं मिलता है, इसलिए आप देखोगे ना बिल्कुल खाली खाली रोड है, मतलब ज्यादा भीड़ भड़का नहीं। हालांकि आज सैटरडे का दिन है, जब भी भीड़ नहीं है, लोग मस्त साइकिलों में, पैदल या ट्रैम से ही घूमना प्रेफर करते हैं। ये आप देख रहे हो बोर्ड लगा हुआ 30 और उस पर क्रॉस, यानी कि जो 30 की स्पीड लिमिट थी ना, अब वो इस रोड से खत्म हो गई है। मतलब पिछली रोड तक ही जो थी वो 30 की लिमिट थी, अब आप चला सकते हो ज्यादा। बट लेफ्ट से गाड़ी आ रही है भाई, तो पहले उसको निकलने देते हैं, उसके बाद फिर हम निकालेंगे गाड़ी। लेट्स गो। देखो इन देशों में अगर साइन बोर्ड पे अच्छे से ध्यान दोगे ना तो कभी एक्सीडेंट होगा, ना ही कभी आपका चालान होगा, क्योंकि साइन बोर्ड ना लगभग 99.99% जगहों पे अच्छे से लगे होते हैं। उनको आप अगर फॉलो करोगे तो रूल्स कभी ब्रेक नहीं होंगे। बट वो ये लोग देखते ही नहीं है, साइन बोर्ड देखने की आदत ही नहीं। जबकि यहाँ की गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया हुआ है, हर जगह पे पूरे प्रॉपर बोर्ड लगे हुए हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो और रूल्स भी ना टूटे उनसे। मतलब लिटरली कई कई जगहों पे तो भाई बोर्ड आ जाता है हाईवे पे कि कैमरा अहेड, प्लीज स्लो डाउन। मतलब इतनी अच्छी पुलिस और गवर्नमेंट है, वो खुद ही नहीं चाहते कि लोगों का चालान हो, इसलिए पहले ही बोर्ड लगा दिया कि स्लो कर लो भैया, कैमरा आ रहा है वरना चालान हो जाएगा। और इंडिया में हमारे जो पुलिस वाले होते हैं भाई साहब, गाड़ियों के पीछे, ट्रकों के पीछे छुपे होते हैं एंड अचानक से आके ढप्पा कर देते हैं। यहाँ भी देखोगे ना गलियों में भाई स्पीड ब्रेकर बहुत ज्यादा बने हुए हैं, क्योंकि ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, लोकल लोग रहते हैं, बच्चे भी खेलते फिरते रहते होंगे बाहर, इसलिए देख रहे हो। अभी एक आया था, हार्डली 20 मीटर पे ही एक और स्पीड ब्रेकर आ गया, और ये वाला तो भाई और ऊंचा है, जबकि यहाँ पे सिडान गाड़ियाँ इतनी चलती है, फिर भी इतने ऊंचे ऊंचे है स्पीड ब्रेकर। कल हमने ये गद्दे और बॉक्सेस वगैरह सारे हटा के पीछे डाल दिए थे, तो वापस से पीछे से आगे डालने हैं, क्योंकि पीछे तो हमारा लगे जाएगा ना। ये टैंक भी भाई किसी काम नहीं आ रहा है ना, ऊपर इसको अटका पा रहे, इसका माउंट खो गया क्योंकि और अंदर फालतू की जगह घेरता है। बाकी ये गन जो पार्ट के लिए लाया था मैं, फटाफट से निपटा लूँ काम ये वाला। चलो ठीक है जीजू, बाय बाय, ओके जी। चलो जी, सामान भी सेट हो गया सारा, फटाफट से तैडम पैड खींच दूंगा एक ही गो में, रुकने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बस विनियट लेना पड़ेगा। अभी ये जो हमारा सफर है एम्स्टर्डम से बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स तक होने वाला है, ओनली 209 किलोमीटर, 2 घंटे 18 मिनट। शेनेगन टू शेनेगन कंट्रीज जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बॉर्डर आएगा नहीं मस्त कोई भी, सीधा सीधा खींच देंगे, बस डीजल और विनियट 2 ही चीज चाहिए रास्ते में। जो लोग भी पुरानी वीडियोस से फॉलो कर रहे हैं उनको विनियट के बारे में पता ही होगा, मैंने समझाया है 3-4 वीडियोस में। भाई एक्चुअल में जब से विनियट शुरू हुआ है ना लेना, हंगरी के बाद से, हंगरी में भी हमने लिया था, उसके बाद से ना रोड जर्नी बहुत आसान हो गई है। ना कोई टोल टैक्स आता है ना कुछ, क्योंकि वो भी एक काइंड ऑफ रोड टैक्स या फिर टोल टैक्स ही है उस कंट्री का जहाँ पे भी हम जा रहे हैं। पहले जब हम जिन कंट्रीज में टोल टैक्स भरते थे ना, वही भाई एक कंट्री का 10 यूरो, 12 यूरो, 15 यूरो, इतना तो हम टोल टैक्स भी भर देते थे। हालांकि वो 3-3, 4-4 यूरो ऐसे ऐसे भरना पड़ता था अलग अलग जगहों पे। बट विनियट सही है,
कंट्री एंटर करते ही अपना एक बार खरीद लो बस, और फिर भाई उस कंट्री में मस्त अपना गाड़ी चलाओ बिना किसी टोल टैक्स के चक्कर में, अपना सीधे सीधे हाईवे चलाते ही जाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये विग्नेट का कॉन्सेप्ट मुझे ज्यादा सही लगा एज कम्पेयर टू ये जो सिंगल टोल भरने पड़ते हैं बार बार। आप में से काफी लोगों का ना एक सवाल रहता है कि अपनी जो स्कॉर्पियो है इसमें भाई स्टीयरिंग व्हील राइट साइड में है, जबकि यहाँ की अगर आप रोड देखोगे ना तो उसमें गाड़ियां लेफ्ट हैंड स्टीयरिंग व्हील वाली चलती है। राइट हैंड स्टीयरिंग व्हील वाली गाड़ी चलाने में हमें दिक्कत हो रही है या फिर ईजी है, क्या स्टेटस है? तो देखो यार, दिक्कत तो होती है नो डाउट, बट दिक्कत होती है उन रोड पे जहाँ पे सिंगल लेन होती है और सामने से भी ट्रैफिक आ रहा हो और हम भी यहीं से जा रहे हो, और पर्टिकुलरली उस सिचुएशन में जब हमारे सामने एक ट्रक हो और उसको हमें ओवरटेक करना हो, तो क्या होता है ना, हमें दिखता नहीं है भाई लेफ्ट से आगे कोई गाड़ी आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि ट्रक इतना बड़ा होता है और हम बैठे हैं गाड़ी के राइट साइड में स्टीयरिंग की वजह से। तो इसलिए ओवरटेक करने के लिए जो साइड वाली सीट में बंदा बैठा होता है ना, उससे पूछना पड़ता है, वो बताएगा कि आगे से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है, फिर ओवरटेक लिया जाता है। चौड़े चौड़े हाईवे यहाँ पे आप देख ही सकते हो, तो लेफ्ट से ओवरटेक लेना भी है तो आराम से दिख जाता है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। और इन कंट्रीज के रूल समझने में ना शुरू के 2-3 दिन ही लगे थे हमें, उसके बाद भाई मस्त एकदम स्मूथ हो गया था, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब जहाँ पे यू टर्न लेना होता है, राइट टर्न लेना होता है, लेफ्ट टर्न होता है, दिमाग ना सेट हो चुका है कि हाँ इन कंट्रीज में ऐसे टर्न आएगा और ऐसे लेना है। ये चीज वापस से यूके जब हम एंटर करेंगे ना भाई चेंज हो जाएगी, जैसे इंडिया में थी अपनी रूल सेम टू सेम यूके में भी वही चलते हैं, और फिर यूके के बाद तो इंडिया पहुंच ही जाएंगे। बट इतनी दिक्कत आने नहीं वाली, क्योंकि इंडिया में मैं भाई 3-4 साल से भी ज्यादा से गाड़ी चला रहा हूँ, तो वो दिमाग अच्छे से ट्रेन हुआ पड़ा है, तो यूके में भी इतनी प्रॉब्लम आएगी नहीं। बट इन कंट्रीज में आदत बन जाती है, आप 1-2 दिन चलाओगे ना गाड़ी आके तो फिर टेंशन की बात नहीं है उसके बाद। इसके अलावा आप में से किसी और के भी क्वेश्चन हो तो जरा कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा हर व्लॉग में कोई 1 या 2 क्वेश्चन के आंसर देने की। भाई साहब इस वाली रोड पे विंड मिल देखना, लाइन से लगे हुए कितने सारे हैं, और जबकि नेदरलैंड में काफ़ी सारे विंड मिल आए थे और शायद से हो गए एंटर हम भी भाई बेल्जियम में। लेट्स गो भाई। ये भाई साहब फ्यूल स्टेशन आ गया है और काफ़ी बड़ा सा ही लग रहा है फ्यूल स्टेशन। हालांकि हमें तो यहाँ से विग्नेट लेना है और डीजल देख लेते हैं, अगर सस्ता मिलेगा तो ले लेंगे वरना टाउन में ही लेंगे। फिर ज़्यादातर हाईवेज पे ना पेट्रोल महंगा मिलता है इन वाली कंट्रीज़ में, टाउन में सस्ता होता है। बट हम जब भी हाईवे में भरवाते हैं भाई मजबूरी में भरवाना पड़ता है, क्योंकि टाउन से निकलते टाइम पे कोई पेट्रोल पंप आता नहीं है रास्ते में, और फिर हम हाईवे चढ़ जाते हैं, उसके बाद रेंज खत्म होने लग जाती है, दिल की धड़कनें बढ़ने लग जाती है, इसलिए ज़बरदस्ती हाईवे से हम भरवाते हैं। बट आज आई गेस काम चल जाएगा हमारा, अगर नहीं भी भरवाएंगे यहाँ से। एक्चुअल में भाई कितना बड़ा है देखना, वहाँ से कम नहीं तो 8-9 मशीनें लगी हुई है, लाइंस बता रहा हूँ 8-9। रेट देख लो भाई 1.85 यूरो पर लीटर, 180 रुपीज़ हो गया ना लीटर, तो हाईवे पे है ये इसलिए महंगा है, अंदर जाके मेरे ख्याल सस्ता ही होगा। बाकी इनका तो सुपरमार्केट भी बहुत बड़ी सी है, कुछ खाने का भी ले लूँगा एंड विग्नेट का ही पता करते हैं। एक हमसे गलती हो गई है भाई बहुत बड़ी, बताता हूँ अभी, पहले विग्नेट ले लूँ। खाने पीने की तो भाई बहुत सारी वेराइटी है, बट वो ये भाई बीफ वाली चीज़ें आती है ज़्यादा, और चिकन भी है, वेजिटेरियन नहीं दिख रहा मुझे खैर कुछ भी। यहाँ यूरोप में ना इस तरह का खाना बहुत चलता है भाई, मतलब यहाँ से उठा के ले जाओ, ओवन में गर्म करो और खाओ। इंडिया में जो 10 रुपए का लेस का पैकेट है वो यहाँ पे 1.65 यूरोस का है, यानी कि 165 रुपये। मैंने भाई एक ये पास्ता सैलेड और साथ में ये ब्लू वाला लेस का पैकेट ले लिया, अभी इसको गर्म करना है। एक्सक्यूज मी, वेयर इज दी अवन? ये दे रखा है भाई अवन यहाँ, आई गेस डायरेक्टली रख देना चाहिए वैसे, है ना। ऊपर का ढक्कन हटा दिया मैंने, थोड़ा सा ही करना है वैसे तो गर्म, क्योंकि फ्रीजर में था ना तो ज़्यादा ही ठंडा हो रखा था, हल्का फुल्का सा गर्म हो जाएगा तो खाया जाएगा, और मस्त ब्लू वाले लेस डाल के खाओ। वैसे यहाँ पे ये रेस्टोरेंट भी है, आप कुछ भी खा सकते हो। एक्चुअली भाई फ्राइज़ आपको बेल्जियम में हर जगह मिलेंगे, क्योंकि जो फ्राइज़ का इन्वेंशन हुआ था ना वो फर्स्ट टाइम भाई बेल्जियम से ही हुआ था। तो अभी हम सिटी सेंटर में जाएंगे ना, देखना भाई जगह जगह पे फ्राइज ही फ्राइज। आई गेस हो गया काम जितना चाहिए था अपने को। ये सही है भाई, सुपर मार्केट्स में सब कुछ होता है, अवन वगैरह। ऐसी कॉफ़ी मशीन्स भी है, कॉफ़ी लेनी हो। हम खाएंगे भाई पास्ता, वेजिटेरियन है ये प्रॉपर, टेस्टी है भाई। चिप्स डालता हूँ थोड़े। ये कह रहे हैं भाई फ्री है यहाँ पे हाईवेज बेल्जियम में, हमें विग्नेट लेने की जरूरत नहीं है, तो चलो पैसे बच गए। सुपर मार्केट के अंदर भाई एक बस भर के पूरा कोई ग्रुप आया, भीड़म भीड़ हो गई, इसलिए मैं बाहर ही आ गया गाड़ी में। वैसे ही मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, मजेदार ठंडा ठंडा। ये टोटल दोनों चीजें ना 8 यूरोज में मिली मुझे, बट भाई पेट भर गया 800 रुपए में। आई नो महंगा है थोड़ा, बट क्या करे भाई, पेट के लिए करना पड़ता है। हाँ वो गलती मैं बता रहा था ना, ये थी कि भाई हम नेदरलैंड में ना लेना ही भूल गए थे विग्नेट, क्योंकि उस दिन रात को इतना लेट हो गया, ऊपर से बारिश आ गई इतनी तेज, तो किसी भी स्टेशन पे हम रुके ही नहीं
नहीं रास्ते में, और फिर वो ध्यान से निकल गया कि भैया विनेट भी लेना होता है। और अब नेदरलैंड से एग्जिट भी कर चुके हैं भाई, बिना उसके विनेट के। बाल बाल बच गए भाई, वरना तो तगड़ा ही चालान हो सकता था। मतलब आप खुद सोचो भाई, इतनी सी गलती के लिए 70-80 हज़ार रुपए का चालान सीधा। किस्मत अच्छी थी, बच गए। बाकी इस टाइम पे हम पहुंच चुके हैं, किधर पहुंच चुके हैं आप बताओ? यहाँ पर बेल्जियम में, और यहाँ की जो कैपिटल है ब्रसेल्स, वो सिर्फ और सिर्फ भाई 80 किलोमीटर बची है। मैक्स टू मैक्स 1 घंटा भी नहीं लगना, उससे कम ही लगेगा। बट क्योंकि अभी होटल बुक नहीं है तो वो ढूंढने में 1-1.5 घंटा और एक्स्ट्रा लगा लो, बस उसके बाद पहुंच जाएंगे।